श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 49वां अध्याय। जम्बू द्वीप का विस्तृत वर्णन, वहां के कुन पर्वतों, नदियों, वनों तथा वहां रहने वाले लोगों का वर्णन। सूत जी बोले, ये द्वीप 1,00,000 योजन विस्तृत कहा गया है। इसके समीप में स्थित पलाक्ष नामक द्वीप उसका दुगना है और बाद वाले द्वीप क्रमशः दुगने विस्तार वाले हैं। समुद्रों सहित ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत है। ये 7 द्वीपों से युक्त लोक पर्वतों से घिरी हुई तथा अत्यंत सुंदर है। हे विप्रो, मेरु के उत्तर में नील पर्वत, उसके उत्तर में श्वेत पर्वत और पुनः उसके उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। तीनों वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व जठर तथा देवकूट पर्वत हैं। मेरु के दक्षिण में निश्चित पर्वत, इसके दक्षिण में हेमकूट पर्वत कहा गया है और इसके दक्षिण में हिमवान पर्वत। मेरु के पश्चिम मल्यवांत एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत उत्तर की ओर फैले हुए हैं। ये पर्वत राज सिद्धों तथा चरणों से सेवित हैं और उनके बीच में 9,000 योजन का अंतर है। हिमवान का वर्ष भारतवर्ष नाम वाला कहा गया है। इसके बाद हेमकूट, उसके परे किम पुरुष वर्ष कहा गया है। हेमकूट से परे न्यायश्रद है। इसके परे हरिवर्ष कहा गया है। हरिवंश और मेरु से परे शुभ इलाव्रत है। इलाव्रत से परे नील एवं समय कहा गए हैं। रमेक से परे श्वेत है। इसके परे हिरण्मय नामक वर्ष कहा गया है। हिरण्मय में परे श्रृंगी पर्वत है। उसके परे कुरु वर्ष कहा गया है। धनुष के आकार वाले इन दोनों वर्षों का दक्षिण तथा उत्तर में स्थित जाना चाहिए। अन्य 4 बड़े वर्ष हैं। मध्य में इलावर, मेरु के पश्चिम पूर्व में 2 वर्ष हैं जो छोटे कहे गए हैं। निषद के बाद वेदी का अर्धभाग उत्तर माना गया है। वेदी के अर्धभाग में दक्षिण में 3 वर्ष और उत्तर भाग में 3 वर्ष माने गए हैं। नील के दक्षिण तथा निषद के उत्तर में इन दोनों के बीच मेरु के मध्य इलावत वर्ष को जानना चाहिए। मल्यवान नामक महापर्वत उत्तर की ओर फैला हुआ है और ये ऊपर की ओर 2,000 योजन फैला है। इसके आयाम 34,000 योजन बताया गया है। उसके पश्चिम में गंधमादन पर्वत को जानना चाहिए। उसे आयाम में मल्यवान के समान विस्तृत समझना चाहिए। जम्बूद्वीप के विस्तार से चारों ओर ये पर्वत बराबर फैला है। अच्छे 5 पांवों वाले 6 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों से दोनों ओर से बंधे हैं। हिमवान सदा बर्फ से आच्छादित रहता है। हेमकूट स्वर्णयुक्त है। निषद पर्वत मध्यकालीन सूर्य के समान स्वर्णमय कहा गया है। 4 वर्णों वाला ये स्वर्णमय मेरु पर्वत ऊपर की ओर फैला हुआ बताया गया है। ये परिधि में वृत्ताकार है, चौकोर ऊंचा उठा हुआ है। नील पर्वत बैड्यूर मम है। श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला है एवं स्वर्ण से पूर्ण है। 3 चोटियों वाला श्रृंगी पर्वत सुवर्णमय तथा मोर के पंख के रंग का है। इस प्रकार पर्वतों का वर्णन कर दिया गया। अब श्रेष्ठ पर्वतों के विषय में सुनिए। मंदर और देवकूट पर्वत एक पूर्व दिशा में है। कैलाश एवं स्वर्णमय गंधमादन ये दोनों पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं और इनका अंत समुद्र के भीतर होता है। निश तथा पारिजात्र ये दोनों श्रेष्ठ पर्वत पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण में स्थित हैं। श्रृंग एवं जारुचि ये दोनों महापर्वत उत्तर में हैं तथा पूर्व की ओर फैले हुए हैं। समुद्र के भीतर व्यवस्थित हैं। विद्वान लोग इन 8 पर्वतों को मर्यादा पर्वत कहते हैं। हे श्रेष्ठ द्विजो, मेरु पर नामक जो पर्वत है वे ऊंचा स्वर्णमय पर्वत है। इसके 4 चरणों के रूप में उसके 4 दिशाओं में बड़े बड़े 4 उत्तम पर्वत हैं जिनसे सहारा प्राप्त की हुई 7 दीपावली पृथ्वी हिलती नहीं है। उनका आयाम 10,000 योजन कहा गया है। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में बाघ में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत कहा गया है। इन पर 4 विशाल वृक्ष उगे हैं जो द्वीप के पताल तुल्य प्रतीत होते हैं। मंदर पर्वत चोटी पर कुतुम्ब का विशाल वृक्ष है। वे पातकाओं का राजा है और लंबी लटकती हुई शाखाओं वाला है। ये कुतुम्ब वृक्ष चैत्य पादप के रूप में प्रतिष्ठित है। दक्षिण में स्थित पर्वत के शिखर पर सदा देवताओं से सेवित, पवित्र फलों से संपन्न, पुष्पों से सुशोभित जम्बू वृक्ष है। ये जम्बू वृक्ष दक्षिण द्वीप में पताल के रूप में और सभी लोकों में प्रसिद्ध